जय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज की 98वीं वाणी ग्रंथ विश्राम बोध का प्रथम प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे, शिष्य ने पूछा था, प्रश्न किया था, कहो विश्राम किसी विद पावे, सतगुरु पूछा भेद बतावे। मन विश्राम पाए बे काजा, बहुत भांति जग करे इलाजा। करत इलाज नाना भांति के, उपाव कोई तो उचित थिर नहीं लहे न आराम जू। कौन जिज्ञ जोप जाप तपस्या अनेक रीत, बड़े विपरीत नित मनोरथ कामजू। ताते में अरज कर जोर कर स्वामीनाथ, करो मेहरबानी चित रहे एक ठाम जू। राम ही चरण कहे शरण, सदैव सुख दुख द्वंद मिटे, पाऊं बोध विश्राम जू। इस प्रकार से शिष्य ने पूछा था कि किस प्रकार से परम विश्राम को प्राप्त किया जाए। तो सदगुरु अपने गुरु वचन के माध्यम से फरमा रहे हैं, चाहे विश्राम तो बताऊं तो ही ठीक ठाम, भरम करम काम काम ना निवारी। आन मान खोय चित पोय पर ब्रह्म पद सद्य, ये सदैव सदा नाम को उचारी। रचना अनेक एक एक माही देख सारी, भेदा भेद भिन्नता सो सबे दूर टारी। राम ही चरण या को जानिए, इलाज यह छांडिए, स्नेह ज्ञान गुरु जी को दारी। खास रहस्य की बात बता दी महाराज ने। परम विश्राम प्राप्त करना चाहते हो तो कैसे मिलेगा? चाहे विश्राम तो बताऊं तो ही ठीक ठाम, भरम कर्म काम कामना निवारी। परम विश्राम को प्राप्त करना चाहते हो तो बिल्कुल ठीक ठाम ठोर ठिकाने की बात बता देते। क्या ठीक बात है, क्या ठोर ठिकाने की बात है, क्या खास बात, मुख्य बात है, रहस्य की बात है कि भरम कर्म काम कामना निवारी। किसका निवारण करने की कह रहे? भरमों का निवारण करने के। भरम क्या है? ये शरीर और शरीर से संबद्ध संसार, इस शरीर से और संसार से सुख लेने की इच्छा ही भरम है। और जब तक ये भरम बना रहता है तब तक ये जीवात्मा उन भरमों की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के कर्म करनी क्रिया करती, और सब उन करनी और क्रिया को करके उसका पाप और उसका पुण्य दोनों को भोगने के लिए बार बार जन्म धर के आती। तो जब तक वो जन्म धरती रहेगी, जहां लग जन्म धरे तहां लग धोखा, साचा नहीं। तो परम विश्राम नहीं मिलेगा जब तक जन्म धरेगा। तो एक खास बात बता दी महाराज ने, यदि आप परम विश्राम प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले भरमों का विध्वंस करो। जब तक भरम बने रहेंगे तब तक कर्म करोगे, और जब तक कर्म करोगे तब तक विश्राम नहीं। ये बात समझ गई? ये बात समझ में आ गई तो काम बन जाएगा। चाहे विश्राम तो बताऊं तो ही ठीक ठाम, भरम कर्म काम काम ना निवारी। भरम मिटे तो उनके लिए किए जाने वाले कर्म मिटे, और सुख प्राप्ति की इच्छा, कामना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प, इन सब का निवारण करो। और क्या करो परम विश्राम प्राप्त करने के लिए?
एक उपाय तो बता दिया, दूसरा क्या उपाय? आन मान खोय चित पोय पर ब्रह्म पद, सद्य ये सदैव सदा नाम को उचारिए। कि आपको भ्रम को खोना है, कर्म को खोना है, कामना का निवारण करना है, तो ये कहने से तो नहीं होगा। भाई अपन कह दे कि ये नहीं करना चाहिए, न भ्रम रखना चाहिए, न कर्म करना चाहिए, न कामना रखनी चाहिए, ये कहने मात्र का तो काम है नहीं कि आपने कह दिया और हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं। इसके लिए क्या उपाय करना पड़ेगा कि जिससे ये उठे ही नहीं, न भ्रम उठे और न कर्म उठे, न कोई कामना उठे। उसके लिए महाराज कह रहे हैं, उसके लिए उपाय बताया है राम राम कि आन मान खोय चित्त पोय पर ब्रह्म पद। कह रहे हैं आन मान क्या हो गया? राम जी के अलावा अन्य जो भी वो सब आन, पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम करम दुनिया सुन्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म। तो राम जी से भिन्न जो भी है, अन्य जो भी है, आन मान खोए चित, उधर चित ही मत लगा, चेता उधर ले ही मत जा। राम जी के सिवाय दूसरा कुछ दिखे ही नहीं, यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर से नहीं पूजा। तो आन मान यानी आन को मानना। आन मान मतलब कि राम जी के अलावा दूसरा भी कोई है, उसको मानना आन मान हो गया। जबकि वास्तव में तो राम जी के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं, किसी की सत्ता है ही नहीं। मूल में कौन है? सबके। अन्य कोई दिख भी रहा है ऊपर से, तो वो किसकी वजह से, किसके वजह से? राम जी की वजह से, राम जी की वजह से। तो महाराज फरमा रहे हैं कि आपको कोई चीज दिख भी रही है, कोई वस्तु दिख भी रही है, कोई व्यक्ति दिख भी रहा है, कोई देवात्मा भी दिख रही है, उनके भी आप दर्शन कर रहे हो, तो करो, उसकी मनाही नहीं, लेकिन उनके भीतर भी किसके दर्शन करो? परब्रह्म के। क्योंकि परब्रह्म के सिवाय दूसरा तो है ही नहीं कोई। ये मानना छोड़ दो कि परब्रह्म के सिवाय दूसरा कोई है, नहीं है, कोई है ही नहीं। न किसी का वजूद है, न किसी का अस्तित्व। तो आन अपने आप ही छूट गई, आन रही नहीं। फिर मैं राम जी से भिन्न कुछ है ही नहीं, कहाँ रहा कुछ? होवे तो रहे, है ही नहीं। जित देखो उत तू ही तू, वजूद ही नहीं है किसी का। तो आन अपने आप ही मिट गई ना, रही कहाँ आन? जब तक अपन मानते हैं ये है कोई राम जी से अलग, वो मुझे सुख पहुंचा, नहीं, वो भी सुख पहुंचा रहे हैं तो राम जी के माध्यम से पहुंचा। कोई सुख किसी से मिल भी रहा है तो वो कौन दे रहे? वो नहीं दे रहे। किससे लेके दे रहे? राम जी से लेके। सूर्य भी प्रकाश दे रहा है, किससे लेके दे रहा है? राम जी से लेके। सूर्य का अपना प्रकाश नहीं है। चंद्रमा भी शीतलता दे रहा है, किससे लेके दे रहा है? राम जी से लेके। चंद्रमा की अपनी शीतलता नहीं। सबके अंदर राम जी के दर्शन करना आरंभ कर, स्वतः ही आन मिट गए। आन है ही नहीं, कुछ होती ही नहीं। क्या आन? ये महाराज समझा रहे बात कि आन मान खोए। आन को मानना छोड़ दो, छोड़ दो कि होती ही कुछ आन, होती ही नहीं कुछ। यानी माया का कोई वजूद नहीं है, माया का कोई अस्तित्व नहीं है, माया होती ही नहीं है, बस केवल चरम चक्षुओं से दिखती है। माया के पीछे कौन है? माया के पर्दे के पीछे कौन है? मायापति। उसको मानो, माया को मत मानो, मायापति को मानो। मायापति कौन है? राम जी।
तो अपन क्या करते हैं, राम जी को तो भूल जाते हैं और माया को मानने लगते हैं, क्योंकि राम जी तो दिखते नहीं है, क्योंकि वो तो पर्दे के पीछे छिपे हुए, माया के आवरण के पीछे, माया के पर्दे के पीछे दिखाई नहीं देते। वो तो कोई संत सदगुरु केवली भगवंत मिलते हैं तो बताते हैं कि माया तो कुछ होती ही नहीं है, वो तो केवल पर्दा आवरण है, उसके पीछे राम जी है, उनके दर्शन करो। ऐसा ज्ञान मिले बिना माया ही दिखती ऊपर ऊपर में। तो कह रहे हैं महाराज कि आप परम विश्राम को प्राप्त करना चाहते हो, आन मान खोय चित्त खोय पर ब्रह्म पद, तो अपने चित्त को माया से हटाकर परब्रह्म में लगा दो, परमात्मा में लगा दो, राम जी में लगा दो। चेता उनको प्राप्त करने में, माया प्राप्त करने में नहीं। कह सुखराम दान व्यवसायी, परम पद बिना लेश में नहीं, चाहिए ही नहीं मुझे। जिस चीज का वजूद नहीं, अस्तित्व नहीं, उसे लेके मैं क्या करूं, क्या पालूंगा लेके भी। मुझे तो वो चीज चाहिए, सद्य ये सदैव सदा नाम तो, जो सद्य चीज है, सदैव रहने वाली हो, परम आनंद को प्रदान करने वाली हो, वैसा राम जी के नाम का सदैव उच्चारण करें, जिसके माध्यम से सद्य सुख सद्य लील विलास प्राप्त हो जाए। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारम। आन मान खोय चित खोय पर ब्रह्म पद, सदैव सदैव सदा नाम को उचारिए। ऐसे समर्थ सबल शक्तिशाली राम जी के नाम का उच्चारण, उनको पुकारो, उनके नाम की समृद्धि हमेशा घट के भीतर बने रहो, उनकी कृपा का अनुभव प्रतिपल करते रहो, तभी परम विश्राम मिलेगा। तो रचना अनेक एक एक माही देख सारी, भेदा भेद भिन्नता सो सबे दूर टारी। क्या कह रहे हैं, रचना तो अनेक है, राम जी की जो रचना रची हुई है भांत भांत की, अनेक प्रकार के स्वरूप बना रखे हैं, अनेक प्रकार के आकार बना रखे हैं, अनेक प्रकार के रूप बना रखे हैं। तो रचना अनेक एक एक माही देख सारी, उन सारी रचना में एक राम जी के दर्शन करें। भांत भांत की रचना में उलझो मत, रचना तो इतनी सारी है कि उनको देखने में ही रह जाओगे, तो मूल राम जी को भूल जाओगे। इतनी सारी रचना, माया इतनी सारी, तो आप तो इस रचना तो अनेक है, इस अनेक को छोड़ो, अनेक में मत पड़ो, उनके भीतर जो मूल तत्व है, परम तत्व है, राम तत्व है, ब्रह्म तत्व है, परब्रह्म तत्व है, उनको देखो। और भेदा भेद भिन्नता से सबे दूर टारी, सबके अंदर अपन भेद दर्शन करते हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है, महेश अलग है, 33 कोटि देवता अलग है, मूर्ति अलग है, नवदा भक्ति अलग है, सब अलग अलग है, भेदा भेद कर। तो महाराज फरमा रहे कि भेदा भेद को छोड़ो, कुछ भेदा भेद है ही नहीं। वही राम दशरथ घर डोले, वही राम गटगट में बोले, उसी राम का सकल पसारा, और वही राम में सब सुन्यारा। आगे की बात आ गई, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम गटगट में बोले, एक राम का सकल पसारा, और एक राम है सब सुन्यारा। तीन राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो विचारा। अब वो चौथा राम तो मूल है, तो वही राम दशरथ घर डोले, और वही राम गटगट में बोले, वही राम का सकल पसारा, और वही राम में सब सुन्यारा। ये भेदा भेद समाप्त। ये कब समाप्त होगा, जब ऐसी ऊपर की स्थिति है, वहां तक पहुंचोगे, इसके बिना नहीं।
इसके बिना तो अभी तक अलग अलग दिखेंगे सब, क्योंकि वो सतराम जी नहीं होंगे सबसे न्यारा, तो ये 3 राम भी नहीं हो सकते ना उसके बिना। तो मूल तो वो है, आधार तो वो है, निराधार तो वो है, उस निराधार के आधार पर सारे आधारित है। जब वो निराधार ही नहीं होगा तो ये 3 कैसे होंगे? तो उसके अवतार होंगे ना, नहीं ये तीनों मूल चीज वो है, सत्य वो है। हाँ, उस सत्य के आधार से ही सब कुछ टिका हुआ। वो सत्य नहीं होता तो ये 3 भी नहीं होते। तो महाराज कह रहे हैं कि सबके अंदर जो आप भेदाभेद का दर्शन करते हो, वो भिन्नता का दर्शन करते हो, वो भिन्नता को आप मिटा दो, परम विश्राम प्राप्त करना चाहते हो। नहीं तो फिर भेदाभेद के अंदर ही उलझे रहो, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है। बोले ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है, शिव अलग है, सब अलग अलग है। अरे नहीं है अलग, सब एक ही है। वो सतराम जी की सत्ता सबके अंदर, वो सतराम जी की चेतनता सबके अंदर है। उस स्थिति तक, उस ऊंचाई तक पहुंचने के बाद बात ये भेदाभेद मिटेगा। ये परम विश्राम की बात है, यहाँ तक नहीं की बात, ये बात यहाँ आके की। इतनी ऊंचाई तक भक्ति की चरम अवस्था तक पहुंचने के बाद सब भेदाभेद मिट जाता है, कुछ नहीं रह जाता, अभेद दर्शन हो जाता, भेद सारा मिट जाता, अंतर सारा मिट जाता। तो रचना अनेक एक एक माही देख सारी, भेदा भेद भिन्नता सो सबे दूर टारी। सब में जो भिन्नता का भाव देखते हो, ऊंचे नीचे का भाव देखते हो, ये ऊंचा ये नीचा अलग अलग देखते हो, उन सबको छोड़ो, सबके अंदर समान रूप से राम जी के दर्शन करो, तभी विश्राम मिलेगा। जब लग भले बुरी सब व्यासे, भेदाभेद करोगे तो क्या होगा? कोई अच्छा लगेगा, कोई बुरा लगेगा। काम क्रोध अहंकार, तब लग बुरे परे नहीं पहुंचा त्रिकुटी तत्व विचार, और तब लग भय है त्रिकुटी तत्व, तब तक डर भी रहेगा, भय भी रहेगा, और नीचे की स्थिति में बने रहेंगे। तो ये सबको दूर टालो। महाराज कहते परम विश्राम प्राप्त करना चाहते थे, राम ही चरण या को जानिए, इलाज ये है छांडिए, सन है ज्ञान गरु जी को धारिए। कहते इस चीज का इलाज करना चाहते हो, मन का अलग अलग जगह भटकता है, तो इन सब चीजों से रचना जो रची हुई है, इससे स्नेह करना छोड़, इससे हेट करना छोड़, इससे मोह करना छोड़ दो। और सदगुरु ने जो अभेद दृष्टि दी कि राम जी से भिन्न कोई तत्व है नहीं, राम जी से भिन्न किसी की सत्ता है नहीं, उस दृष्टि को धारण कर, उस ज्ञान को धारण कर। वो ज्ञान जब मिल जाएगा तो सबके अंदर राम जी के दर्शन होने लगेंगे। सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोरी दुकान। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना जैसो ही फल। यही आरती यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। कोई दूसरा भाई नहीं दिखाई नहीं देता। ये परम विश्राम को प्राप्त करने की स्थिति है। यदि परम विश्राम प्राप्त करना चाहते हो तो इस दृष्टि को धारण करो, ये ज्ञान को धारण। सदगुरु ऐसा ज्ञान बख्शिश कर। सो गुरु जी को ज्ञान हृदय में धार, विश्राम पावे सो कहिए। चंद्रायण में महाराज फरमाते, और धरु गुरु को ज्ञान ध्यान की धारणा, जो लहे जीव विश्राम अपन पोतारना। तीर कर मिली ये ब्रह्म जहाँ आनंद गना, परिहां राम चरण भजे राम सुखी ज्ञानी जना। इस प्रकार से उर्धर गुरु को ज्ञान, गुरु के ज्ञान को कहाँ धरना है? हृदय, हृदय पटल पर, हृदय की पाटी पर सदगुरु के जो भी ज्ञान बताया है। क्या ज्ञान बताया? कि राम जी से भिन्न कोई है नहीं। इसको हृदय में धर लिख लो, हृदय गांठ बांध लो हृदय में, पक्की बात है। दूसरा कोई होता ही नहीं है राम जी से अलावा, अन्य कोई होता ही नहीं। अन्य जब होता ही नहीं है तो फिर आन सब मिट गए, माया सब मिट गई, माया होती ही नहीं।
होते ही राम जी बस, माया नहीं होती। ये मान लोगे स्त्री पुत्र धन संपत्ति सब 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 में राम जी के अंश। जो लहे जीव विश्राम अपन को तारे, यदि ये मान लोगे सब में राम जी, तो विश्राम मिल जाएगा और अपने आप को तार पाओगे। किसके साथ राग करो, किसके साथ देश करो, सब एक। भगवान राम को ये था ना, रावण को मैं एक ही देख रहा हूँ, एक ही देख रहा हूँ। हाँ। ब्रह्म समाधि लगी थी। हाँ, तो मैं अभी इसको, मेरे हाथ को मैं कैसे काटूं? हाँ, मेरे अपने हाथ से मैं दूसरे हाथ को कैसे काटूं? जब वशिष्ठ मुनि से भगवान राम को ज्ञान मिला था केवल्य का, तब उनके ब्रह्म समाधि लग गई थी। अब उनको तो सबके अंदर एक ही ब्रह्म दिखने लग गया ब्रह्म समाधि लगने से। वो बोले रावण को मैं कैसे मारूंगा, रावण तो मेरा दूसरा हाथ है, मैं अपने ही एक हाथ से दूसरे हाथ को कैसे काटूं? उसमें भी वही ब्रह्म दिखने लग गया जो ब्रह्म मेरे में। अब उसके लिए रावण शत्रु नहीं रहा, एक ही रूप हो गया। ऐसी अवस्था है, न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। यदि परम विश्राम प्राप्त करना चाहते हो, न कोई शत्रु रह जाए न कोई मित्र रह जाए। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से दूरी। जो लहे जीव विश्राम अपन को तारना। इस प्रकार से भी आप अपने आप को तारना चाहते हो तो ये भाव, ये ज्ञान भीतर में धारण करो, तभी तीर पाओगे, तभी विश्राम मिलेगा। नहीं तो राग द्वेष बना रहेगा, कोई ऊंचा नीचा दिखाई देता रहेगा। और जब तक ऊंचा नीचा दिखाई दे रहा है तब तक कोई अच्छा लग रहा है, कोई बुरा लग रहा है, किसी के साथ राग किसी के साथ द्वेष है, तो तीर नहीं पाओ। तो तीर कर मिली ये ब्रह्म जहां आनंद घन। इस प्रकार से आप तीरोगे तब जाके वो आनंद घन ब्रह्म में मिल पाओगे, आनंद रूप तभी हो पाओगे। आनंद घन का क्या तात्पर्य? जहां भरपूर आनंद है। हाँ, ठसा ठोस आनंद ही आनंद भरा हुआ, आनंद के सिवाय दूसरा कोई नहीं है। भरपूर आनंद है, वो आनंद घन। घन किसको कहते हैं? क्यूब। घन फिट क्यूब, इधर भी इधर भी इधर भी, सब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब तरफ जिधर भी है गणो, भरपूर, खूब। तो ब्रह्म जो है वो आनंद घन है, भरपूर आनंद के, जहां आनंद की कमी नहीं। तो इस प्रकार से तिरकर उस ब्रह्म में मिल सकते हैं, इन सबसे ऊपर उठकर। परिहा राम चरण भज राम सुखी ज्ञानी जना। इस प्रकार से महाराज समझे कि राम जी को भजकर, ऐसे आनंद घन राम जी को भजकर, उनके नाम का सुमरन करके ज्ञानी जन, भक्त जन, संत जन इस प्रकार से सुखी हो जाते, सबको छोड़ देते। तेरे भावे सो करो भलो गुरु संसार, नारायण तू बैठकर अपनी भुवन को, अपने तो राम जी के नाम का सुमरन करना है, बाकी किसी से कोई लेना देना, ठीक है? तब परम विश्राम मिलेगा। अब किसी से भी कुछ भी आप लेना देना रखोगे तो उसके में उलझ जाओ, उलझ जाएंगे तो परम विश्राम नहीं मिलेगा। सो ज्ञानी भजन प्रताप करी सुखी कही। सुखी कैसे रहते हैं भजन के प्रताप से, वो बता रहे हैं। राम भजन परताप ते ज्ञानी सुखिया होय, ज्ञानहीन दुखिया सबे जे निर्धन धनवंत कोय। जे निर्धन धनवंत कोय सदा तृष्णा का दाया, ऐसो नर तन पाय समझ बिन वृथा गुमाया। राम चरण भज राम पूंजी साता बरते सोय, राम भजन परताप ते ज्ञानी सुखिया हो।
जिसको ऐसा सदगुरु का ज्ञान मिल गया कि राम जी के सिवाय दूसरा और कोई है नहीं, और वो इसी नाम का सुमरन करता है, उस नाम के सुमरन के प्रताप से भक्ति करने वाला जन सुखी हो जाता है, उसके सारे दुख मिट जाते हैं। और ऐसे ज्ञान के अभाव में ज्ञानहीन दुखिया सब दुखी है, चाहे वो निर्धन है चाहे धनवान, सबको ले लिया। जिनको ऐसा ज्ञान नहीं मिला वो सब दुखी है, चाहे करोड़पति, अरबपति, खरबपति भी है, चाहे बिना पैसे वाला, सब दुखी। पैसे से कोई सुखी नहीं होता। हाँ, जे निर्धन धनवंत कोई सदा तृष्णा का दाया, सबको तृष्णा लगी हुई, धनवान है तो भी उसको तृष्णा और अधिक लगी। इस तरह से आगे बढ़ना, हाँ, आगे से आगे की तृष्णा लग जाती है। अब वो अंत कभी आता नहीं संसार के कामों का, प्रवृत्ति पसारे का, वो लिमिट तो है नहीं कि कहाँ जाके रुकेगा आदमी। वो है क्या लिमिट? रुकता तो है ही नहीं। जिसके पास लाख होता है उसको करोड़ की आशा होती है, करोड़ को 10 करोड़, अरब, शंख जो माया जो चाहे, सब यही चाहते हैं, आगे से आगे। तृष्णा तो सबको लगी हुई है। जब तक ये तृष्णा लगी हुई है तब तक दुखी है। तृष्णा ही तो दुख का मूल है, चाहना ही तो दुख का मूल है। और राम भजन के प्रताप से ये तृष्णा ठंडी हो जाती है, शीतल हो जाती है, संतोष आ जाता है कि राम जी ने अपने को अपने सामर्थ्य से ज्यादा दिया हुआ, अपने को अपने सामर्थ्य से राम जी ने कृपा करके ज्यादा ही दिया, कम नहीं दिया। ठीक है, अब अपन बैठकर उनका शुक्रिया अदा करें, उनकी कृपा की अनुभूति करें, उनके नाम का सुमरन करें, तो ऐसा संतोष आ जाता है राम भजन प्रताप से। ऐसो नरतन पाय समझ बिन वृथा गुमायो, ऐसा देव दुर्लभ नर्तन मिला है। इंद्र आदि ब्रह्मादिक बच्चे, यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साथ समागम इशोला बिन, बहुत कष्ट कर पाइए मिनख जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए बच के सृजनहार। हे सो नरतन पाय समझ बिन वृथा गुमायो, ऐसे सदगुरु के ज्ञान की समझ नहीं होने की वजह से ऐसे राम जी को तो याद नहीं कर पाया, उनके नाम का सुमरन का आनंद नहीं ले पाया, और तृष्णा के अंदर लगा हुआ ऐसे ही गमा दिया, ऐसे ही चला गया, पूरा जीवन बीत गया, पूरी आयु अवधि बीत गई। राम चरण भज राम को जी साता बरते सोई, इसलिए महाराज हमारे आप ऐसे राम जी के नाम का सुमरन करो जिससे आपको संतोष आ जाए, साता आ जाए, शीतलता आ जाए, धैर्यता आ जाए और आनंद की अनुभूति होने लगे। घट के अंदर घट पड़चों का आनंद आने लगे। नाम के सुमरन का प्रभाव आपको स्वतः ही अपने भीतर दिखने लगे। जितना अधिक नाम का सुमरन होगा उतना अधिक आनंद दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ता रहेगा। पायो जी में तो राम रतन धन पाए, वस्तु अमोलक भी मेरे सदगुरु कर कृपा, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे हवाए, खायो न खर्चे चोर न लूटे, और दिन दिन बढ़त सवाए। ये धन जो है दिन दिन सवाया सवाया होता है और साता बरतते जाए। राम भजन परताप ते ज्ञानी सुखिया हो, इस प्रकार से जो जिनको सदगुरु का ज्ञान मिला है वो राम भजन के प्रताप से ही सुखी हो सकते हैं, इसके बिना नहीं। ज्ञान गजल से पदल करी, भय भूत भरम अज्ञान, राम नाम निधि बगसी है, सतगुरु कृपा निधान, सतगुरु कृपा निधान भजा परमानंद आवे,
पाय परम संतोष शोक दारिद्र बिलावे। तिमिर जाय पारिख उदय लखे बिजु का आन। ज्ञान गजल से फदल करी भय भूत भरम अज्ञान। क्या कह रहे हैं महाराज? ज्ञान गजल से फदल कर। गजल, गजल सुनाते हैं? उर्दू शब्द है गजल, कविता सुनाना। गजल कविता। हाँ, तो महाराज गजल सुना रहे हैं अपने को ज्ञान की। इसकी इससे फदल कर, यानी इसको सुन, इसको धारण कर, अमल कर, इसके ऊपर फदल कर। ज्ञान गजल से फदल कर। हाँ, गजल को गाओ, उतार में ले फदल कर। हाँ भैया ज्ञान गजल से फदल करी भय भूत भरम अज्ञान। ये भय भूत भरम और अज्ञान को समाप्त कर ज्ञान की गजल से। सदगुरु ज्ञान की गजल सुना रहे। इस ज्ञान की गजल को सुनकर धारण कर, इस कान से सुनकर इस कान से निकाल नहीं देना, अंदर ही धारण कर लेना। तब तुम्हारे भय मिटेंगे। भय का जो भूत लगा हुआ है, भरम का जो भूत लगा हुआ है, अज्ञानता का जो भूत लगा हुआ है, वो इस गजल को सुनने से निकल जाएगा। भूत लगा हुआ है, किसका किसका भूत लगा हुआ? भय का, भरम का और अज्ञान का। वो ज्ञान की गजल सुनने से भाग जाएगा, दूर हो जाएगा। वो तो फजर, तो फजर होता है, ये फदल है। तो राम नाम निधि बगसी है सतगुरु कृपा निधान। क्या करेंगे? सदगुरु बड़े कृपा के निधान है, कृपा करने वाले हैं। वो आपको राम नाम का धन बख्शिश करते। सदगुरु बख्शे राम में नाम निधि बगसी है, वो बख्शिश कर राम नाम का धन जो अमोलक है। सतगुरु कृपा निधान, सतगुरु कृपा निधान भजा परमानंद आवे। क्या बताया? रामचरण निजदिन रटे तो निश्चय प्रकाश, यही बताया आपने। तो वही बात महाराज कह रहे हैं कि सतगुरु कृपा निधान भजा परमानंद आवे। जो धन बख्शिश किया राम नाम का, उसको आप रात दिन रटोगे तो परम आनंद की प्राप्ति होगी भजने से, उनके नाम के सुमरन से। और पाय परम संतोष शोक दारिद्र बिलावे। परम संतोष की प्राप्ति होगी और जितना भी अपने अंदर दुख है, दारिद्र है, वो सब चला जाएगा। नाम के सुमरण में इतनी ताकत, केवल नाम लेने से इतना हो जाता है, दुख दारिद्र सब दूर हो जाते हैं। हाँ, इतनी शक्ति है, सामर्थ्य है नाम में। जितने भी दुख दारिद्र है सब दूर। तिमिर जाय पारिख उदय लखे बिजू का आन। क्या कह रहे महाराज? आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, सूर्य उदय हो जाएगा ज्ञान का। तो जब सूर्य उदय होता है इस संसार के अंदर भी, तो रात्रि का जो तिमिर होता है, रात्रि का जो अंधकार होता है, वो रहता है क्या सूर्य के सामने? जैसे सूर्य आया और फिर रात को 9-11 होना पड़ता है, यानी रवाना हो जाना, रात तिमिर को, अंधकार को रवाना हो जाना पड़ता है। इसी प्रकार से सदगुरु के ज्ञान का उदय आपके घर के भीतर हो गया, तो जितना भी अंधकार है, माया का, मोह का, भरम का, वो सब चला जाएगा और पारिक हो जाएगी। पारिक मतलब परख, परीक्षा कि सच्ची चीज क्या है, झूठी चीज क्या है। तो झूठी चीज की आसक्ति चली जाएगी और सच्ची चीज का आनंद प्राप्त हो जाएगा। ये परख आ जाएगी।
ये परख कब आएगी? जब ऐसा ज्ञान घट के भीतर उदय हो, जागृत हो। और लखे बिजू का आन, वो लख लेगा भीतर में कि ये सार की चीज है और ये असार की चीज है, ये सत है, ये असत है। हंस वृत्ति आ जाएगी कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस बात की परख। ज्ञान गजल से पदल करी, भय भूत भरम अज्ञान। दीपक जोई के ज्ञान को, जे रहे नचिता सोय। तो भूणाचार्यो अवस्था, तस्कर मुसिह दो। तस्कर मुसिह दो ये कामिनी कनक विकारी। अरु नाना विद की हरस इनु संग परघे सारी। राम चरण जे उबरे, सुन शब्द सुचेती होय। दीपक जोई के ज्ञान को, जे रहे नचिता सोय। और महाराज खास बात बताते हैं, देखो आपके गट के भीतर सदगुरु ने ज्ञान का दीपक तो जो दिया, अब आप निश्चिंत हो जाते हो कि देखो मैं तो सदगुरु ने ज्ञान का दीपक जो दिया, अब मेरा तो काम हो जाएगा, और सो जाते हो। दीपक जला के सो गए, निश्चिंत हो गए कि अब काम हो जाएगा। तो कह रहे महाराज, तो खूणा चारु अवस्था, तस्कर मुसी है दो ही। आपके जीवन के 4 अवस्था है, बाल्य अवस्था, ब्रह्मचर्य अवस्था, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, और उसके बाद संन्यास। तो ये 4 अवस्था है, ये 4 खूणे हैं। उसमें से 2 अवस्था को तस्कर मुस लेंगे, ठग लेंगे। तस्कर कौन है? वो बता रहे कि आपको तस्कर जो है ज्ञान का दीपक जुटने के बाद भी ठग लेंगे, 2 अवस्था आपसे छीन के ले जाएंगे, यानी समय को, आपके समय को वो हर लेंगे। It's 8:45. कौन है वो? तस्कर मुसी है दो ये कामिनी कनक विकारी। क्या करें? कामिनी और कनक, यानी धन और स्त्री, ये 2 ऐसे तस्कर है जो आपके समय को राम भजन में नहीं लगने देंगे। धन उपार्जन में लग जाओगे, परिवार के से सुख लेने में लग जाओगे, उन्हीं का काम करने में लग जाओगे। तो राम भजन, सदगुरु ने तो बता दी बात ज्ञान की, लेकिन अब आप क्या कहा था? रामचरण निज दिन रटे के बाद, तो वो रटना भूल के धन उपाने में और परिवार पालने के अंदर, परिवार बसाए, शादी करें तो वो तो करना पड़ेगा। ऐसे शादी मत करो, कुछ नहीं करना पड़ेगा, राम करो कितना तो फिर गलत हो जाते हैं ना, बच्चे हो जाते हैं, उनको भी पालना पड़ता है, फिर शादी करोगे तो कुछ करना पड़ेगा। मना कहा जगह चालू हो जाए, लड़ाई झगड़ा को नहीं, हिसाब से करना पड़ जाता है, करने के तो जरूर और क्या कह रहे हैं? अरु नाना विधि की हरस इनु संग परगे सारी। और अनेक प्रकार की हरस यानी खुशी शरीर संसार की साथ में लग जाती है इनके संग। जैसे धन आता है तो फिर वो धन को खर्च करने की अनेक प्रकार की हुसे उठती है, अपनी ये ले आओ, ये ले आओ, ये कर दो, वो कर दो, वो सारी होती है, उसी में उलझ जाए। तो ये सब जो है राम भजन से इसको भक्ति नहीं करने, भांगा पटक भक्ति बीच में अवरोध उत्पन्न करती। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे कि देखो ज्ञान का दीपक तो मैंने बता दिया, लेकिन अब आपको सुचेती रखनी। राम चरण जे उबरे, सुन शब्द सुचेती हो। इन शब्दों को सुनकर सुचेत हो गया, जागृत हो गया कि इनके साथ जो मेरे को व्यवहार करना है, संसार में भी रहना है, ऐसा नहीं कि संसार छोड़ना है,
लेकिन इनके साथ जो व्यवहार है वो केवल नाटक रूप रहे, खेल रूप रहे, ऊपर ऊपर का रहे, ज्यादा नहीं उलझे, जितना करना है उतना कर लिया, बाकी ज्यादा समय किसमें लगाना, राम पे। अपन क्या करते हैं, ज्यादा समय तो संसार के काम में लगा देते हैं और थोड़ा सा समय, घंटा 2 घंटा बचता है, उसको राम भजन में देते हैं। महाराज फिर इससे उल्टा है, बहुत ही सुलटी खेलिया। घंटा 2 घंटा बचेगा तो बड़ी है, वो भी कौन बचेगा। महाराज कह रहे हैं कि बहुत ही सुलटी खेलिया, अब के उल्टी खेल, तो संतदास इस देह से दान मुक्ति का झेल। ध्यान करो, मुक्ति चाहे तो करो, नहीं तो फिर तो चलो संसार चाहे 3 काम हो क्या। रामसुदास जी महाराज के हर 3 घंटा में 1 घंटा भजन। तो वो समय जो है अपन ज्यादा संसार में देते हैं। सबकी बात अपनी बात है, सबकी बात है, महाराज जो सबके लिए कह रहे कि राम चरण जे उबरे सुन शब्द सुचेत, इन शब्दों को सुनकर तो सुचेत हो जाता है, वही उबर सकता है, नहीं तो फिर डूबना तो तय है, वापस आना तो तय है 84 में, भव सागर में, संसार सागर में उबरना है। तो इधर थोड़ा टाइम ज्यादा करना पड़ेगा, इधर का टाइम थोड़ा कम करना पड़ेगा, धीरे धीरे ग्रेजुअली, जैसे जैसे आप कर पा रहे हो, जितना अधिक समय निकाल पा रहे हो भजन के लिए निकालो, ये कह रहे हैं। दीपक जोई के ज्ञान को जे रहे नचेता सोई, ऐसे निश्चिंत होकर मत बैठ जाओ कि मेरा काम हो जाएगा, सुचेत रहोगे तब काम होगा, क्योंकि शत्रु तो सब तरह से दाव लगाता है, माया बड़ी बलाय, दाव दे पकड़े आए, माया ऐसी बलाय है, सब प्रकार के दाव लगाती रहती है और इस जीव को पकड़ के रखती है कि ये छूट कर नहीं चला जाए, गहरे में रखती है, हद में रखती है, जाने नहीं देती है। कोई बस करे जन को, कोई बस में हो जाए। हाँ, कहीं एक बस करे जन को और कहीं एक बस हो जाए। किसी को तो माया बस में कर लेती है और कोई आगे होके ही बस में हो जाता है चाहना की वजह से, किसी को तो जबरदस्ती बस में कर लेती है, कोई आगे होके ही सुख प्राप्ति की इच्छा लेकर माया के बसीभूत हो जाता है। तो छंद मनहर में महाराज ज्ञान दीप जोई के नचित होए सोवे, मीत नित्य सावधान रहो कामना से दइए, आमना विचार शुद्ध मार्ग सदीव चलो, बिलो यह जानी भव ब्रह्म में न बइए, समता स्वच्छंद कंद आनंद को जग्यो आए, मन ही मगन बाजी कहो कहाँ कही, राम ही चरण ऐसो ज्ञान विषे, राम रूप ग्रह बन सम भाई, ज्ञान पाए रही। कि ऐसा ज्ञान यदि आपको मिल गया तो चाहे घर में रह रहे हो चाहे वन में रह रहे हो, समान स्थिति है। ज्ञान मिलने के बाद घर में भी आपके लिए कोई बाधा नहीं है, अवरोध नहीं है, यदि आपके मन में किसी से सुख लेने की इच्छा नहीं। घर भी आपके लिए नाटक रूप है, खेल रूप है, रहना तो कहीं भी है, भोजन पानी आपको सब जगह चाहिएगा, चाहे घर में रहो तो ही चाहिएगा, वन में जाओ तो ही चाहिएगा, चाहिएगा नहीं चाहिएगा, शरीर की रिक्वायरमेंट तो सब जगह। तो अच्छा है कि यहाँ पे आपको सब सुविधाएं हैं, वन में तो फिर आपको हिंसक जानवरों का भी डर है, यहाँ तो वो सब सुविधाएं हैं। तो यहाँ दूसरे लगे हुए हैं, घर में कोई बोलेगा मेरे को ये चाहिए, कोई बोले किसी शादी करनी है, कोई बेटी आ गई तो वो हिंसक हो गए, बाहर से मिल करेंगे, तो यहाँ थोड़ी टिकने देंगे। वहाँ पे वन में भी वो समस्या है, वन में भी वो समस्या, वन में भी कम नहीं है। व्यवस्था करनी पड़ती है, भजन थोड़ी कर दे रहा है। अब अपन लोग करा तो कर सका, ए लोगों भी भजन कर लागे तो बच्चा को आ रहा है तो किसी क्या करो तो गाय करो कुछ तो बोले, अपना फर्ज पूरा हो गया, अपन करो सका तो शरीर काम कौन कराए, कभी बैठ दुखा कभी बैठ कौन सका, कभी बोल कौन तो ब्याह शादी अपन थोड़ी करनी है ना, आगे बढ़ते तो करनी है, मानने तो उनके ने आप लोग तो करनी है, थोड़ी थोड़ी उम्र में करता रहना तो प्रयास हो जाए, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ बढ़ते वही ना करे तो मुझे बुढ़ापा में भी ना, बुढ़ापा में कोई नहीं बात तो ही ये बात है, थोड़ा लाइट पे चलते रहो तो पटरी में नीचे उतर जाएगा ही ना।
ज्ञान दीप जोई के निश्चिंत होए सोवे, मीत नित्य सावधान रहो कामना से दई। ज्ञान दीपक जोकर भक्ति में लाते रहे तो दृष्टि अच्छी चल रही है। हाँ बात सही है। ज्ञान दीपक जोकर निश्चिंत होकर मत सो जाओ। महाराज कह रहे ज्ञान दीप जोई के निश्चिंत हो ये सोए मती, मत सो जा। ज्ञान दीपक जुट गया मेरे, अब मैं निश्चिंत होके सो जाता हूँ। नहीं, तू क्या कर, नित्य सावधान रहो। सावधानी हमेशा रखनी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ज्ञान दीपक मतलब सशब्द प्रकट हो। हाँ वही और बात वो का बात की बात। ज्ञान रखो जरूरी है। अब सशब्द आगे आवाज काम हो जाए ना, काम यदि हो भक्ति का। हाँ हाँ ये वही बात कह रहे हैं कि ज्ञान दीप जोई के निश्चिंत होए सोवे मति, नित्य सावधान रहो कामना से दई। हमेशा सावधान रहो, और कोई कामना जो उत्पन्न भी हो जाती है तो उसको भजन की अग्नि में जला दो। भजन करके ही जलेगी। राम नाम के सुमरन रचना से करोगे, उसी से जलेगी कामना। क्योंकि मन को काबू करने के लिए रचना का राम नाम जरूरी है। मन कामनाएं उत्पन्न करता है। मन को कुछ ना कुछ आरंभ चाहिए, कुछ ना कुछ काम चाहिए। वो हचलिया खाली ठिकाने नहीं बैठ सकता। तो उसको आरंभ काम ये रचना से राम नाम करोगे तो वो हचलिया रहेगा। वो कथा पता है ना, सेठ जी को भूत मिला था, जिन मिला था। हाँ, वो वैसे ही ये सांस और उसास के खंभे पर इस मन रूपी भूत को चढ़ा उतारो, इसको ये काम मिला रहेगा तो ये हचलिया रहेगा, नहीं तो ये अनेक प्रकार की कामनाएं उत्पन्न करेगा। वो सावधानी सुचेती इसलिए बता, सुचेती सावधानी रचना से राम नाम की इसलिए करें कि ये कामना उत्पन्न नहीं हो, उसके लिए बता। मन स्थिर रहे। भगवान का भजन करे, वो झूठ और बेईमानी वैसे तो कोई नहीं कर पाए, तो सब रुकती है कि वो काम गलत है, आप बोल कर। और क्या बता रहे, आमना विचार शुद्ध, हमेशा जो है विचार आपके शुद्ध रहे, विकार उत्पन्न नहीं हो विचारों में। और मार्ग सदैव चलो, इस भक्ति के मार्ग पर, मोक्ष के मार्ग पर, राम नाम के मार्ग पर सदैव चलो। बिलो यह जाने भव ब्रह्म में न भाई, क्या कह रहे हैं, भवसागर ब्रह्म, भवसागर संसार सागर से सुख लेना एक भ्रम है, माया जाल है। इस भ्रम में, माया जाल में मत बहो, ये विलायमान होने वाला है, ये समझो। बिलो यह जान, बिलो है विलायमान होने वाला, रहने वाला नहीं है। जितना भी माया का सुख है, वैभव है, वो सब विलायमान होगा, खत्म होगा। तो इसलिए खत्म होने वाले के ब्रह्म में मत बहो, तो मुझे वो प्राप्त करना है, वो भ्रम है। प्राप्त उसे करो जो विलायमान नहीं हो। विलायमान होने वाली चीज के प्राप्त करने का कितना भी प्रयास करोगे और उसको रोकने का कितना भी प्रयास करोगे, सारे प्रयास व्यर्थ जाएंगे। क्योंकि वो कितने प्रयास करने के बाद भी विलायमान हो जाएगी। आप रोकना चाहोगे रुकेगी नहीं, माया रोकना चाहोगे रुकेगी नहीं। तो क्यों उसके भ्रम में आप बैठे। जितना आवश्यक है उतना कर लो, अत्यधिक करने की आवश्यकता महाराज कह रहे नहीं है। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतना कर लो, बाकी राम भजन में अधिक समय लगाओ। समता स्वच्छंद कंद आनंद क्यों जग्यो आए, मन ही मगन बाजी कहो कहाँ कही। इस प्रकार से समता में आ जाओ, सम्यक ज्ञान में आ जाओ, सम्यक दृष्टि में आ जाओ और स्वच्छंद हो जाओ। स्वच्छंद, स्वच्छंद का मतलब किसी के अधीन नहीं हो। अधीन किसके रहते हैं, जो हमें सुख पहुंचाते हैं। हाँ, तो स्वच्छंद तभी हो पाओगे जब सुख प्राप्ति की इच्छा मिटेगी। नहीं तो जब तक सुख लेने की इच्छा रहेगी तो उनके अधीन बने रहोगे, गुलाम बने रहोगे। तो सम्मता स्वच्छंद कंद आनंद क्यों जग्यो आए, इस प्रकार से आनंद आपके गट के भीतर जग जाए।
मन ही मगन बाजी कहो कहाँ कहिए। जब मन आपको मगन हो जाएगा इस आनंद को लेने में, फिर लोग कुछ भी क्या कहना है उसका, जिसका मन मगन हो गया आनंद लेने में, उसका क्या कहना है, क्या बखान। विशिष्ट स्थिति को प्राप्त हो गया, भजन के अंदर जब मन लग गया, मगनता आ गई, कोई कामना उत्पन्न नहीं, ऊंची स्थिति, वही परम विश्राम को प्राप्त कराने वाली। राम ही चरण ऐसो ज्ञान विषय, राम रूप ग्रह बन समबाय, ज्ञान पाए रही। ऐसा ज्ञान जो है महाराज कह रहे हैं कि ये विश्राम का स्वरूप है, परम विश्राम को प्राप्त कराने वाला है। फिर भले ये ज्ञान मिल गया, फिर आप घर पे रहो, वन में रहो, सब जगह समान है, कोई फर्क नहीं है आपके लिए। जिन्हें ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया, आनंद प्राप्त हो गया, जिसकी कामना चाहना इच्छा वासना सब कुछ छूट गई और संसार पूरा उसके लिए खेलमय हो गया, नाटकमय हो गया, तो उसके लिए फिर कहीं भी रहो, सब जगह वो सतलोक में ही निवास कर रहा है, सतधाम में निवास कर रहा है, अन्यत्र कहीं नहीं। जीते जी ऐसी स्थिति का महाराज कह रहे हैं कि परम विश्राम प्राप्त कर लो, अभी जीते जी अभी हो जाएगा, फिर बाद में नहीं होगा, मरने के बाद नहीं होगा, मिलेगा तो अभी मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा। तो आज की सत्संग चर्चा का समय ही पूर्ण होता है। वाणी को विश्राम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज अनंत सदैव स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान है, जिन्य हो केवली भगवंता है, जिन्य हो जीवात्म जाल है, जिन्य हो मोक्ष के मार्गन है, जिन्य हो अनंत कोटि संतान है, जिन्य हो राम स्वामी राम राम It's 9 o'clock. हमारा संसार में परमात्मा के